हेलो दोस्तों, अशोका पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि 12 अक्टूबर को हमारा पेपर है। ठीक है, तो उस पेपर को देखते हुए हमारी सीसैट को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का सीसैट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का भी सीसैट ठीक ठाक आता है। तो अगर हम सही रणनीति का चयन कर लें तो सीसैट को आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को ही हम यहाँ पर बताने आए कि अगर इस सही स्ट्रेटजी को अगर आप अपना लें तो लगभग 10 से 15 दिन में आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो 10 दिन लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ 10 दिन में इस रणनीति से सीसैट क्वालिफाई किया जा सकता है। तो देखिए, सीसैट आपको पता ही है कि जो हमारा जीएस पेपर होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक जीएस फर्स्ट होता है, जीएस फर्स्ट पेपर, और जीएस सेकेंड। तो जीएस सेकेंड को ही हम सीसैट बोलते हैं। सी से सिविल, एस से सर्विसेज, ए से एप्टीट्यूड, टी से टेस्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोलते हैं। तो उसी सीसैट को लेकर के यहाँ पर हम कुछ रणनीति बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न आते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 100 प्रश्न आते हैं, और एक प्रति प्रश्न 2 नंबर का होता है, अर्थात 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। और उसमें सिर्फ आपको 33% नंबर ही लाने होते हैं, अर्थात 66, मतलब आपको सिर्फ 33 क्वेश्चन ही ठीक सही कर लेना है। ठीक, तो लगभग आपको 66 नंबर बन जाएंगे, आराम से आप सीसैट क्वालिफाई हो जाओगे। इसको क्वालिफाई करने का सिंपल तरीका है। देखिए, यूपी पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि कई बच्चों की मैथ अच्छी नहीं होती। तो हम मैथ को यहाँ पर देखिए, प्रतिवर्ष लगभग में यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए ये लगभग औसत में बताए गए। किसी वर्ष 1-2 संख्या ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन लगभग ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप अगर सही रणनीति का चयन कर लें तो आप इस सीसैट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग हिंदी बोधगम्यता मैंने डाल दिया, यहाँ पर लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। ठीक, अंतर्व्यक्तिक कौशल से लगभग 18 के आसपास प्रश्न आते हैं। रीजनिंग से आपसे लगभग 20 से 22 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप अगर अब मैथ को अगर आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, इंग्लिश को भी छोड़ दो, विविध को भी हटा दो लगभग, तो आप अगर देखोगे तो लगभग जो है इन 3 प्रश्नों से आराम से आपके प्रश्न 60 से 70 बन जाएंगे। ठीक, अगर मैथ आप थोड़ा बहुत भी अगर आपकी मैथ ठीक है तो आप अगर इसमें से 15 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक, और इंग्लिश अगर आप बिल्कुल नहीं आती तब तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी बिल्कुल सिंपल आती बच्चों जैसी, अगर आप ठीक से प्रयास करोगे तो इससे भी आपके 3 से 4 प्रश्न इससे भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर सही से रणनीति अपनाओगे, और यहाँ रीजनिंग है तो रीजनिंग में मान लो मैं इसको 20 सवाल मान के चल रहा हूँ। 20 सवाल अगर आप ठीक से देखोगे तो 20 सवाल आराम से कर लोगे, और हिंदी से भी आप लगभग 20 सवाल कर लोगे, और अंतर्व्यक्तिक कौशल से भी आप लगभग 15 सवाल कर लोगे। तो आप देख लीजिए 20, 15, 35, 35, 20, 55, और 55, 4, 59, 59, 4, मतलब आपको 63 नंबर के आसपास आप आराम से कर सकते हो, 63 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सही अगर ढंग से दिमाग से काम करोगे तो इस तरह की रणनीति अगर आप अपनाओगे तो आसानी से आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अभी जिन बच्चों का जीएस ठीक है और अभी कम समय है, अगर आप धीरे से हिंदी को थोड़ा सा भी समय दे करके लगभग 2 घंटे से 3 घंटे अगर आप दोगे तो हिंदी तैयार हो जाएगी 2 दिन में। अंतर्व्यक्तिक कौशल के भी आप ठीक से ध्यान रखोगे तो इसको भी 2 दिन में तैयार कर लोगे। रीजनिंग में भी 4 से 5 दिन लग जाएंगे। मैथ को आप छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दोगे तो नंबर सिस्टम वगैरह आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश को भी छोड़ सकते हो, इंग्लिश जिनकी अच्छी नहीं है। अब नया कुछ ना पढ़े, पहले से अगर तैयार है तो भले 1-2 दिन में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी नया कुछ ना पढ़े। बाकी इन 3 विषयों से आराम से आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ 33 क्वेश्चन ही सही करने हैं आपको। ठीक है, तो ये रणनीति अगर आप ठीक से अपनाओगे तो आसानी से सीसैट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं तो सीसैट के कुछ क्लासेस आपको लेकर के देता। ठीक है, समय कम है इसलिए मैंने ये रणनीति आपको बताई। जो बच्चे ठीक से इस रणनीति को अपना लेते हैं तो उनका सीसैट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।